इमेज एलिमेंट इन HTML। HTML में इमेज रेंडर करने के लिए IMG टैग का यूज़ किया जाता है। साइट में इमेजेस यूज़ करने से यूज़र पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इमेजेस वेबसाइट के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करने में सहायक होती है, और अगर इमेज यूज़ ना करे तो केवल कंटेंट्स पढ़ते पढ़ते बोरिंग सा लगने लग जाता है। अपन PNG, JPG, GIF, JPG आदि इमेज रेंडर कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जब तक आप इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कंटेंट्स किसके बारे में है, और अगर मैं इमेज लगा दूं तो शायद पैराग्राफ पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पता तो चल ही जाता है कि ये पैराग्राफ सफारी कार के बारे में है। हालांकि सफारी कार के फीचर को जानने के लिए आप पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, राइट। तो इमेजेस HTML में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इमेजेस को CSS के द्वारा इधर उधर रखा जा सकता है, उनकी पोजीशन चेंज की जा सकती है, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अपन आने वाले सेशंस में देखेंगे। इमेजेस पर ग्लोबल इवेंट्स भी लगाए जा सकते हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गए ग्लोबल इवेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है। अगर नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है। इमेज टैग में मोस्टली यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC। इस एट्रीब्यूट में इमेज का पाथ दिया जाता है जहां से या जो इमेज रेंडर करनी हो। ये पाथ वहां का होता है जहां पर आपकी इमेज हो। ये पाथ सर्वर का हो सकता है, आपके लोकल सिस्टम में उस फोल्डर का हो सकता है जहां पे आपकी इमेज सेव की गई है। तो SRC एट्रीब्यूट को एक पाथ चाहिए इमेज रेंडर करने के लिए। अगर इसमें कोई पाथ नहीं है तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ALT, अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। ये SRC का पक्का साथी होता है। अगर किसी नेटवर्क इश्यू के कारण या गलत पाथ की वजह से इमेज रेंडर ना हो तो अल्ट एट्रीब्यूट SRC को बोलता है मैं हूं ना, एंड वो इमेज की जगह एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट दिखाता है। अब अल्ट को ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अपन को देना होता है कि भाई जब इमेज रेंडर ना हो तो ये टेक्स्ट दिखाना है, राइट। हाइट एंड विड्थ, ये इमेज की हाइट एंड विड्थ को सेट करने में काम आते हैं। अपन स्टाइल के द्वारा भी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, एंड मोस्टली यूज करते ही हैं। स्टाइल के द्वारा इमेज की हाइट विड्थ सेट की जाती है। इमेज में अपन हाइट विड्थ का यूज तब कर सकते हैं जब अपने पास इमेज में कोई और स्टाइल ना हो। अगर केवल हाइट और विड्थ सेट करनी है तो अपन इंडिविजुअली हाइट एंड विड्थ को यूज कर सकते हैं। इमेज पर इवेंट्स भी लगाए जा सकते हैं, जैसे यूजर इमेज पे क्लिक करता है तो क्या करना है, इमेज पे होवर करता है तो क्या करना है, राइट। इस एग्जांपल में मैं होवर पर इमेज को ब्लर कर रहा हूँ, एंड इमेज से माउस के हटने पर उस पे लगे ब्लर को हटा रहा हूँ। ये CSS के थ्रू भी कर सकते थे, बट अपन को इमेज पर इवेंट्स का एग्जांपल देखना था, राइट। ग्लोबल इवेंट्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में अपने पास काम आ सके। इमेज पर CSS के द्वारा फिल्टर भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी इमेज एडिटर एप्लीकेशंस होती है जो ये फिल्टर्स लगा के फोटो को और भी सुंदर बना देती है, राइट। तो ये एक्टिविटी अपन कोई आने वाले प्रोजेक्ट में करेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको HTML में IMG टैग के बारे में कुछ जानकारी मिली। सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो इमेज से रिलेटेड कोई भी एट्रीब्यूट या कुछ जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट में ऑल्सो बताएं कि हाउ वाज दिस वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। हैप्पी लर्निंग्स।